हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगति पढ़ रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आज यार हम इस पे बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, एकदम मस्त तरीके से उदाहरण से इसे देखने वाले। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर की हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसे उदाहरण द्वारा समझाइए। तो एकदम मस्त तरीके से यार आप समझ जाओगे कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है और एकदम मस्त तरीके से समझना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं। और यार उससे पहले जो लोग चैनल पर ना उनको बता दें कि अगर आप इसके पहले के सारे वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आपको रासायनिक बलगति के जितने भी वीडियो अभी तक कराए जा चुके, जितने भी पढ़ाए जा चुके टॉपिक सारे मिल जाएंगे। विद्युत रसायन वाले सारे वीडियो मिल जाएंगे और विलियन चैप्टर के भी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले परिभाषा पढ़ो फिर आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि जो हो एक हो परंतु आणविकता एक ना हो उसे हम लोग आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये बात है। तो सिंपल सबसे पहले बात आती है आभासी एकाणुक अभिक्रिया समझने से पहले कि आणविकता क्या होती है और कोटि क्या होती है। ठीक है, यही बात आ रही होगी आपके मन में। तो आणविकता और कोटि हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखा वो लोग जाके देख लो और इस पर भी आपको पूरा समझा देंगे कि आणविकता और कोटि कैसे आपको निकालनी है। तो सिंपल कहा गया, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो अभिक्रिया की, ठीक है, मतलब उसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। ये बात है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे मान लो हमारे पास कोई अभिक्रिया है C12H22O11, इसे बोला जाता है शर्करा। क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं, या सुक्रोज भी कह सकते हो, C12H22O11। और जब इसका हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, H2O से अभिक्रिया करेंगे। जब हम इसकी क्या करेंगे, H2O से अभिक्रिया करेंगे, यहाँ पे H+ की उपस्थिति हो जाएगी। अब यहाँ पे जब इसकी अभिक्रिया इससे होगी जल से, तब यहाँ पे एक अणु ग्लूकोज का बनता है और एक अणु फ्रक्टोज का बनता है। ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये भी आपका 12 ही लिखा हुआ है ये। ठीक है, देख सकते हो सिंपल। इसका नाम याद रख लेना, सुक्रोज नाम है, इसका नाम जल है, ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज। ये आपके पास कोई अभिक्रिया है। आप बात करें इस अभिक्रिया की, आप आणविकता और कोटि को कैसे निकाल सकते हो, तभी तो आप बता पाओगे आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। सबसे पहले बात करें आणविकता। आणविकता को इंग्लिश में बोला जाता है मोलेकुलरिटी। क्या बोला जाता है? आणविकता को बोलते हैं मोलेकुलरिटी। ठीक है, मोलेकुलरिटी, आणविकता को बोलते हैं मोलेकुलरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें आणविकता क्या होती है। देखो आणविकता, अगर कोई भी अभिक्रिया है उसमें अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोई भी अभिक्रिया है तो उसमें जो अभिकारक अणु की संख्या होगी उन्हें क्या बोलेंगे? आणविकता बोलेंगे। तो देखो ये आपके पास अभिक्रिया है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कोई भी अभिक्रिया है तो उसमें इधर आपका अभिकारक पहले होता है जो कि मिलके उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो इधर वाले पद जो भी लिखे हुए अभिकारक हैं और इधर वाले पद जो हैं उत्पाद हैं। ठीक है, इधर वाले अभिकारक है, इधर वाले उत्पाद हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं आणविकता क्या होती है? अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता बोला जाता है। यहाँ पे 2 अभिकारक अणु है आपके पास, तो आणविकता कितनी हो जाएगी? 2। सिंपल इस टाइप से आणविकता निकाल लेनी है। 2 अभिकारक अणु है तो आणविकता कितनी? 2। एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये, 2 अभिकारक तो आणविकता 2। मतलब अभिकारक अणुओं की संख्या को ही आणविकता कहते हैं। तो आणविकता बात हो गई। आप बात करें कोटि। कोटि कैसे निकाली जाए? कोटि निकालने के लिए आपको वेग व्यंजक पहले पता होना चाहिए। वेग व्यंजक होता है, वेग बराबर होता है K(a)x b(y). ये आपका वेग व्यंजक होता है। ठीक है, जहाँ ये वेग तो हो गया और k क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। और ये जो कोष्टक पे a लिखा है, a का मतलब a की सांद्रता और जो b लिखा है मतलब b की सांद्रता, और x और y जो होता है इसकी घातें होती हैं और इनका मान प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है, प्रैक्टिकली निकाला जाता है। ठीक है, आप बात करें कोटि कैसे इस वेग व्यंजक से निकाली जाए, तो यहाँ पर बात करें वेग बराबर हो जाएगा आपका, ये जो A और B लिखे होते हैं ना, ये अभिकारकों की सांद्रताएं लिखी होती है। जैसे यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, पहले K लिखो, इस टाइप से K को लिख देना। K है वेग स्थिरांक। 2 अभिकारक है, पहला अभिकारक C12H22O11,
दूसरा अभिकारक है H2O, इस टाइप से, ठीक है। दो अभिकारक है आपके पास। आप बात करें अगर इस पे किसी का गुणा नहीं तो यहाँ पे 1 का गुणा माना जाएगा, यहाँ पे भी किसी का गुणा नहीं तो 1 का गुणा माना जाएगा। आप जब 1 का गुणा है तो इसकी घात में आ जाएगा 1, इसकी घात में आ जाएगा 1, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इस x और y को जोड़ देते हो तो आपको कोटि मिल जाती है। अगर आप इस x और y को जोड़ देते हो तो यहाँ पे कोटि मिल जाती है, कोटि बराबर x प्लस वाई, ठीक है। इसी टाइप से अगर यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ दो तो कोटि मिल जाती है 2। लेकिन आभासी एकाणुक अभिक्रिया का मतलब है आभासी एकाणुक अभिक्रिया, मतलब इसमें क्या होता है, आभास होता है एक अणु का, ठीक है। अणु तो 2 होते हैं लेकिन उसमें आभास क्या होता है कि इसमें एक ही अणु है, ठीक है। जैसे देख रहे हो एक अणु ये, एक अणु ये, 2 अणु है लेकिन आभासी एक अणु का मतलब आभास होता है क्या, एक अणु का, कि आभास क्या होता है कि इसमें एक ही अणु है, ये मतलब है, ठीक है। 2 आपके पास अणु है, इसमें क्या होता है आपका, मान लो C12H22O11 जो आपका सुक्रोज है, ये आपका जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो जल का सांद्रण बहुत कम होता है इस पर, मतलब कि आपके देखो यहाँ पे 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन, इसके सामने 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, ठीक है। 22 हाइड्रोजन 11 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब इसका सांद्रण बहुत कम होता है इस अभिक्रिया में। तो जहाँ पे अभिक्रिया में अगर सांद्रण कम होता है, जैसे यहाँ पे H2O जो है बहुत कम मात्रा में इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, देखो इसमें 22 हाइड्रोजन 11 ऑक्सीजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब इसका सांद्रण बहुत कम है, इसकी मात्रा बहुत कम है, इस कारण से इसकी सांद्रता का यहाँ पे यूज नहीं होता। इसलिए आपको यहाँ पे इस H2O वाली को नहीं लेना, ठीक है, केवल इसको लेना है। और कोटि यहाँ पर से क्या हो जाएगी, कोटि निकालेंगे तो कोटि आ जाएगी इसकी घात 1। यही चीज़ आपको समझना है आभासी एकाणुक अभिक्रिया पे, आणविकता 2 कोटि 1, ठीक है। यही परिभाषा है कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो और आणविकता 1 ना हो। देख सकते हो कोटि तो 1 है लेकिन आणविकता 2 है, तो यह अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। अभी आपको पूरा समझाएंगे और भी आपको देखो कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप जैसे यहाँ पे आणविकता 2 और कोटि 1 आ गई, मान लो हम आपके पास एक और एग्जाम्पल रखें, CH3COOH प्लस NaOH, जिससे मान लो बन जाए CH3COONA प्लस H2O, ठीक है। सिंपल ये आपके पास एक अभिक्रिया है, CH3COOH NaOH मिला, CH3COONA प्लस H2O बन गया, ठीक है। अब अगर इस पे बात करें आणविकता की, तो आणविकता तो सब लोग बता दोगे। आणविकता क्या होती है, अभिकारक अणुओं की संख्या, ये पहला अभिकारक ये दूसरा अभिकारक, 2 अभिकारक तो आणविकता 2। आप बात करते हैं कोटि की, कोटि निकालने के लिए वेग व्यंजक चाहिए, वेग बराबर k a की पावर x b की पावर y होता है। आप बात करने की दोनों अभिकारक लिए जाए कि ना लिए जाए, जैसे इसमें अणु तो 2 थे लेकिन हमने अभिकारक केवल ये वाला ही लिया था, ठीक है। इसको क्यों नहीं लिया था, क्योंकि इसकी सांद्रता बहुत कम यूज होती है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में इसकी सांद्रता बहुत कम काम आती है, इसलिए इसकी सांद्रता को नहीं लिया गया था, केवल इससे ही कोटि निकाल ली गई। लेकिन इस अभिक्रिया पे CH3COOH और NaOH दोनों अपना अपना सांद्रण बराबर तौर से देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर से CH3COO और Na मिलकर CH3COONA बनाता है, और ये OH और H मिलकर H2O बनाता है। ध्यान से देख लो, ये OH और ये H मिलकर H2O बना लेता है, ठीक है। मतलब CH3COO और Na मिलकर ये बनाता है, H और OH मिलकर H2O बनाता है। इसलिए आपको मतलब दोनों की सांद्रताएं यूज हो रही हैं इस अभिक्रिया में, इसलिए आपको क्या करना है, दोनों की आपको अभिकारक की सांद्रता लिखनी है। इसकी भी लिखनी है CH3COOH की और इसकी भी लिखनी है NaOH की, ठीक है। और इस पे किसी को गुणा नहीं तो इसकी घात 1, इस पे भी किसी को गुणा नहीं तो इसकी घात 1। और यहाँ से अगर कोटि निकालोगे तो दोनों की घातों को आपको जोड़ देना है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, 1 प्लस 1 मिला के 2, तो यहाँ से कोटि आ जाती है 2, ठीक है। ये अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रिया नहीं है, लेकिन ये हमने आपको समझाने के लिए बताया कि आपका कभी कभी जब मतलब कि अभिकारक तो 2 होते हैं लेकिन आपका एक ही अभिकारक को यहाँ पे वेग में आपका यूज किया जाता है, वेग व्यंजक में एक ही अभिकारक को यूज किया जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपका जैसे ये अभिक्रिया थी तो इसमें H2O की मात्रा बहुत कम यूज होती है, इस अभिक्रिया में बहुत कम सांद्रण होता है इसका, इस कारण से इसको यूज नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे CH3COOH का भी बराबर यूज हुआ, NaOH का भी बराबर यूज हुआ, इसलिए हमने इसको यूज किया दोनों अभिकारक को, और इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों को जोड़ा गया 2। तो ये आपको केवल समझाने के लिए हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पे बताया है। ठीक है, मेन चीज़ आपका यही है, मेन चीज़ आपको यही है। आप देखो अगर आप यहाँ पर से लिखना चाहो, अगर आप यहाँ पर से नीचे से लिखना चाहो तो लिख देना अतः यह एक, ठीक है, लिख देना पहले कि क्या, कि इस अभिक्रिया में
कोटि तो एक है, कोटि का मान एक है, लेकिन आणविकता एक नहीं है, लेकिन आणविकता एक नहीं है, ठीक है। लेकिन आणविकता का मान एक नहीं है, एक नहीं है, अतः यह आभासी एक अणु अभिक्रिया, ठीक है। लिख देना आगे, अतः यह आभासी एका अणुक अभिक्रिया है, अतः यह आभासी एका अणुक अभिक्रिया है, ठीक है भैया। अतः यह क्या है, आभासी एक अणुक अभिक्रिया है। सिंपल, कुछ नहीं करना था, ध्यान से समझ लो। आभासी एक अणुक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, वह अभिक्रिया आभासी एक अणुक अभिक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पे ये आपका C12H22O11 H2O से मिला H+ की उपस्थिति में C6H12O6 के दो अणु दिए, ठीक है। आणविकता का मतलब दोनों अभिकारक अणुओं की संख्या गिन लो, दो अभिकारक है तो आणविकता दो। कोटि कैसे निकाली गई? वेग व्यंजक से, वेग बराबर के, इसकी सांद्रता केवल यूज होगी, इसकी नहीं यूज होगी, तो इसकी पावर में 1 हो जाएगा, तब कोटि 1 आ जाएगी। यहां पर से आएगा इस आपको जब इतना लिख देना तो प्रदर्शित भी तो करना होगा। क्या करना है आपको? लिख देना इस अभिक्रिया में कोटि का मान एक हो। कहा गया ना जिसकी कोटि एक हो आणविकता एक ना हो, तो वही चीज लिख दिया। इस अभिक्रिया में कोटि का मान तो एक है लेकिन आणविकता का मान एक नहीं। आणविकता कितनी है? 2। आणविकता का मान एक नहीं है, अतः यह आभासी एक अणुक अभिक्रिया है। मतलब कोटि एक है लेकिन आणविकता एक नहीं है। यहाँ पे कहा गया ना एक हो लेकिन आणविकता एक ना हो, आणविकता यहाँ पे 2 आई है, ठीक है। तो ये एक आभासी एक अणुक अभिक्रिया है, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है। तो देखो पूरा समझाने का प्रयास किया, नहीं इतना आपको समझा देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको पूरा फील कराया कि आणविकता और कोटि कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको आभासी एक अणुक अभिक्रिया समझ में आई। इतना ही आपको लिख देना है, बस इस परिभाषा लिखना, उदाहरण लिखना और इस टाइप से आगे लिख देना, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी क्लास 12 की तैयारी हो रही, केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी। डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उस पे जाके आप मस्त तैयारी कर सकते हो अपनी, ठीक है। आपके मतलब इस चैप्टर के भी सारे वीडियो केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट पे है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट भी कर लो।